फ्रेंड्स, मैं हूं सीएस गौरकुमारी और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फसाई लाइसेंस होता क्या है। इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फसाई लाइसेंस का मीनिंग क्या है, इसको कौन गवर्न करता है, इसमें कौन कौन पर्सन को फसाई लाइसेंस करवाने की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप फसाई लाइसेंस नहीं करवाते तो आप पे क्या पेनल्टी लगती है और फसाई लाइसेंस करवाने के क्या क्या आपको बेनिफिट्स होते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं फसाई लाइसेंस होता क्या है। जो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फसाई वर्ड का मीनिंग क्या होना है। फसाई का मतलब होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मीन्स जो फूड की सेफ्टी के रिगार्डिंग जो स्टैंडर्ड्स बनाने की अथॉरिटी है इंडिया में, वो आपको फसाई लाइसेंस प्रोवाइड करती है। तो आपको पता होना चाहिए फसाई लाइसेंस को देने वाली अथॉरिटी है। और आपको पता होगा जो भी कोई भी लाइसेंस होता है, कोई भी आपको कोई भी किसी टाइप का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है तो उसे कोई गवर्न करने के लिए कोई एक्ट होता है या कोई रूल्स होते हैं। तो इसको गवर्न करने के लिए जो रूल्स और एक्ट है वो है एफएस एक्ट 2006। एफएस एक्ट 2006 का मतलब होता है फूड एंड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 और इसको गवर्न करती है रेगुलेशन फूड एंड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द फूड बिजनेस रेगुलेशन 2011। इसको पूरा गवर्न करती है फसाई लाइसेंस को ये अथॉरिटी और इस रूल्स और रेगुलेशन के थ्रू ये पूरा गवर्न होता है। तो अब जो फसाई लाइसेंस होता है ये मैंडेटरी होता है फॉर ऑल द फूड बिजनेस ऑपरेटर इन इंडिया। मतलब कि आप कोई भी फूड के रिलेटेड आप कोई भी बिजनेस करो, आप फूड को बना रहे हो, पैकिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप आज की डेट में, तो आपको ये लाइसेंस लेना मैंडेटरी और इंडिया में ये लेना पड़ता है आपको। फिर आता है इसमें फसाई लाइसेंस अथॉरिटी होती है, वो आपको गारंटी देती है फसाई लाइसेंस ले रहे तो आप उसके रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर देते हो। उसके बाद वो आपको गारंटी देती है कि जो आपके प्रोडक्ट है वो स्पेसिफिक क्वालिटी चेक्स को मीट करते हैं और वो करप्शन के चांसेस को रिड्यूस करते हो। कोई अनवांटेड प्रोडक्ट मार्केट में स्मगल नहीं होगा और अनएक्सेप्टेबल आइटम भी मार्केट में स्मगल नहीं होगा। तो इसके रिगार्डिंग को हमें फसाई लाइसेंस लेना जरूरी होता है। फिर आते हैं कि जो फसाई लाइसेंस होता है ये 14 डिजिट फसाई रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और इसके बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि 14 डिजिट कैसे तैयार होती है, क्या क्या इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। और ये जो लाइसेंस नंबर होता है, जो फसाई लाइसेंस नंबर आपको मिलता है, ये हर आपके प्रोडक्ट पे एम्बिड होना चाहिए। एम्बिड मतलब होना चाहिए उस पर लगा होना चाहिए। आप जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में बेचोगे या कुछ भी करोगे तो उस पर फसाई लाइसेंस लिखा होना चाहिए और उसका लोगो लगा होना चाहिए। उसके बिना आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। अगर उसके बिना आप बेचते हो मार्केट में तो वो इलीगल होगा, तो आप कभी भी कोई भी लीगल इंक्वायरी या कुछ भी आप पे कार्रवाई हो सकती है उस केस। हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ फसाई लाइसेंस के बारे में, किस किस टाइप के फसाई लाइसेंस होती है। तो इसमें सबसे पहले जो फसाई टाइप का लाइसेंस आता है वो आता है बेसिक फसाई रजिस्ट्रेशन, जिसे हम रजिस्ट्रेशन कहते हैं, फसाई रजिस्ट्रेशन कहते हैं। फिर आता है स्टेट लेवल फसाई लाइसेंस आता है। फिर आता है एक सेंट्रल फसाई लाइसेंस। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि बेसिक में क्या आता है, स्टेट में क्या आता है, सेंट्रल में क्या आता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी फूड ऑपरेटर होगा, फूड बिजनेस ऑपरेटर होगा जो भी इंडिया में, अगर उसका टर्नओवर 12 लाख, अगर टर्नओवर का मतलब उसकी सेल 12 लाख तक की है तो उसे बेसिक फसाई रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और इसकी गवर्नमेंट फीस होती है 100 रुपीज़। और ये ज़्यादातर वही बिजनेस ऑपरेटर्स करवाते हैं जो नॉर्मली बहुत लो लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, जो प्रीटी लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, स्मॉल फूड बिजनेसेस है, वो उनको करवाना पड़ता है। और इसके लिए जो फॉर्म भरा जाता है, फॉर्म नंबर ए भरा जाता है बेसिक फसाई रजिस्ट्रेशन के लिए और इस रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी होती है 5 ईयर। और आपको बताया इसमें गवर्नमेंट फीस ₹100 होती है, बाकी जो प्रोफेशनल चार्ज करते हैं वो अपनी अपनी फीस चार्ज करते। फिर आता है स्टेट फसाई लाइसेंस में क्या होता है, अगर आपका टर्नओवर 12 लाख से ज़्यादा है बट अप टू 20 करोड़ तक का है तो उस केस में आपको फसाई लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर आप फूड बिजनेस ऑपरेटर हो इंडिया के अंदर। और इसकी गवर्नमेंट फीस अराउंड 2000 से 5000 रुपीज़ के बीच में वेरी करती है। हर एक्टिविटी की अपनी अलग अलग फीस होती है तो उसके बीच में वेरी करती है। और ये नॉर्मली जो मीडियम स्केल के बिजनेसेस होते हैं या मैक्रो लेवल के बिजनेसेस होते हैं या कोई भी किसी टाइप का जो जिसका टर्नओवर इस लिमिट को एक्सीड कर रहा है तो उसको ये करवाना पड़ता है। और इसके लिए जो फॉर्म भरा जाता है वो फॉर्म नंबर बी भरा जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए। उसकी भी वैलिडिटी 5 ईयर्स की होती है। अब आप मुझे 5 ईयर के बाद इसे रिन्यू भी करा सकते हैं। हाँ, आप बिल्कुल रिन्यू करवा सकते हो। उसकी कुछ गाइडलाइंस होती है कि आपको 30 डेज पहले आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ती है रिन्यू करवाने के लिए। अब आप सेंट्रल फसाई लाइसेंस पे आते हैं। जो सेंट्रल फसाई लाइसेंस होता है उसमें टर्नओवर की लिमिट होती है 20 करोड़ से ज़्यादा। अगर आपकी 20 करोड़ से ज़्यादा की लिमिट है तो आपको सेंट्रल फसाई लाइसेंस करवाना पड़ेगा और इसकी फीस 7,500 होती है। और ऑलमोस्ट ऑल द केस में 99% केस के अंदर जो इसकी गवर्नमेंट फीस होती है वो 7,500 रुपीज़ होती है। बाकी जो भी इसमें फॉर्मेलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा हमें कंप्लाई करनी पड़ती है। जाते हैं लार्ज फूड बिजनेसेस जैसे मैगी हो गया या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो गया मार्केट में जो आता है जिसका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है तो वो उसको नॉर्मली सेंट्रल फसाई लाइसेंस में जाना पड़ता है। और इसके लिए जो फॉर्म फाइल करा जाता है वो भी फॉर्म नंबर बी होता है और इसकी वैलिडिटी 5 ईयर होती है और इसको भी हम रिन्यू करवा सकते हैं। अब हम आगे जानते हैं फसाई लाइसेंस के बारे में। आपको हम बता दें फसाई लाइसेंस 14 डिजिट का एक यूनिक नंबर होता है जो कि आपको मेंशन करना पड़ेगा अपने फूड आइटम पे पैकेजिंग के
कि थोड़ा ये पैक फूड पे आपको ये प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपको एम्बीड करना पड़ेगा। उसको ये लाइसेंस का नंबर होता है, हम इसको जानते हैं कि किस किस टाइप से डिवाइड होता है। जो सबसे पहला डिजिट होता है इसका, वो उसमें बताता है कि एफबीओ रजिस्टर्ड है या नहीं है। एफबीओ का मतलब है फूड बिजनेस ऑपरेटर रजिस्टर्ड है या नहीं है, उसके बारे में बताता है। जो नेक्स्ट 2 डिजिट होते हैं वो स्टेट कोड बताता है आप किस स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड हो रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र का स्टेट कोड अलग होता है और हरियाणा का स्टेट कोड अलग होता है। फिर उसके बाद जो अगले नेक्स्ट 2 डिजिट होते हैं वो आपको बताता है कि किस ईयर में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, उसके बारे में बताता है। फिर आपको जो उसके आगे 2 डिजिट होंगे वो आपको बताए क्वांटिटी नंबर, कि आपने कितने क्वांटिटी करवा रखे, मीन्स आपने कितने रजिस्ट्रेशन करवा रखे। मीन्स आपने एक रजिस्ट्रेशन ले रहा है तो एक रजिस्ट्रेशन दिखाएगा, 2 रजिस्ट्रेशन तो 2 उसमें दिखाएगा। फिर उसके बाद अब जो आगे के 7 डिजिट होते हैं उनमें बताया जाता है कि जो आपने नंबर ले रखा है, फसाई लाइसेंस नंबर ले रखा है, उसका परमिट या ऑथराइजेशन नंबर क्या है। ये जो ऑथराइजेशन नंबर होता है ये डिपार्टमेंट खुद देता है, ये आपको पता नहीं लगा सकते कि किसका क्या लाइसेंस नंबर होगा। लास्ट के 7 डिजिट ये डिपार्टमेंट कंप्यूटराइज फॉर्म होता है, वो अपना आप उस चीज़ के बारे में बताता है। अब आपको बता देता एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कि किस टाइप के फसाई लाइसेंस के नंबर्स होते हैं। वो आपको देख सकते हैं ऊपर कि फसाई का लोगो लगा हुआ है, उसके साथ उसका लाइसेंस नंबर दिखा रखा है वहाँ पे। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए अलग ले रखा है, ऑफिस एड्रेस के लिए अपना अलग फसाई लाइसेंस ले रखा है। आपके जितने जितने आपके वो हो गए ब्रांच ऑफिस हो गए, जहाँ जहाँ आपके प्रोडक्ट बनते होंगे, हर जगह का फसाई लाइसेंस अलग अलग होगा। अब हम जानते हैं किस किस पर्सन को ये फसाई लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले आते हैं स्मॉल फूड बिजनेसेस ऑपरेटर्स, जैसे आप ठेला हो गया या फिर वेंडर्स हो गए या डेजर्ट शॉप हो गई, जूस स्टॉल्स हो गए, इन सबको आपको लेना पड़ता है फसाई लाइसेंस, वेदर वो टेम्परली हो या फिक्स हो उनकी शॉप, उनको लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये फूड बिजनेस में कर रहे हैं ऑपरेट। उसके बाद आता है डेयरी यूनिट्स और मिल्क कूलिंग यूनिट्स। अगर डेयरी यूनिट्स होती है, उनके मैन्युफैक्चरिंग हो या मिल्क को हैंडल करा जा रहा है या फिर उनसे कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं या कोई यूनिट लगा रखी, तो उनको भी ये लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद आगे आते हैं वेजिटेबल ऑयल ट्रीटमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम। अगर आपने कोई प्लांट लगा रखा है या आपने कोई सिस्टम लगा रखा है जिसके थ्रू कोई ऑयल है वो प्रोसेस हो रहा है, कोकोनट से ऑयल निकल रहा है या फिर किसी मस्टर्ड सीड से या कोई ऑयल निकाल रहे हो, तो उसको भी ये लाइसेंस लेना जरूरी होगा। फिर आते हैं अगर आप मीट की प्रोसेसिंग कर रहे हो, मीट की प्रोसेसिंग में फिश और फिश प्रोडक्ट भी इंक्लूड है। अगर आप इनकी प्रोसेसिंग करते हो, आप इनका कोई प्रोडक्ट बनाते हो या इनको कन्वर्ट करते हो, कुछ भी करते हो या फिर इनके रिलेटेड आप कोई रॉ मटेरियल भी खरीदते हो, तो उसके लिए भी आपको फसाई लाइसेंस लेने की जरूरत होती है। उसके बाद आते हैं बिचरिंग हाउस। बिचरिंग हाउस होता है कि जो जो एनिमल्स होते हैं, लाइव एनिमल्स को जो काटते हैं या फिर उनको उनको प्रोसेस करते हैं या फिर उनको आगे कोई प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो उस चीज़ को बिचरिंग हाउस कहते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो गोट्स होती है या फिर कोई एनिमल्स होते हैं, उनको वहाँ पे कटिंग करी जाती है उनको, और फिर उनको आगे प्रोसेस करा जाता है। आते हैं प्रोप्राइटरी फूड के बारे में। जो प्रोप्राइटरी फूड होते हैं उनको भी करवाना पड़ता है। प्रोप्राइटरी फूड क्या होते हैं, जैसे कि कोई प्रोडक्ट होता है, अगर आप बिस्किट बनाते हो उसके लिए स्टैंडर्डाइज फॉर्म होता है कि आप इसमें इतना इतना वेट यूज़ करोगे, इतना आप शुगर यूज़ करोगे, तो इन सब प्रॉपर क्वांटिटी होती है। बट प्रोप्राइटरी फूड, इसमें आप स्टार्च ले सकते हो, फ्लेवर ले सकते हो, कलर, इनको हम प्रोप्राइटरी फूड कहते हैं, जो नॉर्मली एनर्जी ड्रिंक या कस्टर्ड पाउडर्स में या केक्स में यूज़ करी जाती है, तो हम इनको प्रोप्राइटरी फूड करते हैं। अगर इसमें कोई डील करता है तो उसको भी फसाई लाइसेंस लेने की जरूरत होती है। फिर अगर आपकी फूड मैन्युफैक्चरिंग या हैंडलिंग यूनिट्स है तो उसको भी करवानी पड़ेगी, एक्सेप्ट डेयरी यूनिट्स, वेजिटेबल ऑयल ट्रीटमेंट, मीट प्रोसेसिंग और बिचरिंग हाउस, क्योंकि इनके ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इनको पहले ही करवाना पड़ता है इसके लिए फसाई लाइसेंस के लिए। फिर आते हैं एटमॉस्फेयर कंट्रोल कोल्ड स्टोरेज। जो एटमॉस्फेयर कंट्रोल कोल्ड स्टोरेज होता है उनको भी करवाना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी प्रोडक्ट्स होते हैं साल में 12 मंथ्स अवेलेबल होते हैं, 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं, तो आप कभी भी उनको खरीद सकते हो। तो वो कैसे अवेलेबल हो पाते हैं, कोल्ड स्टोरेज और एटमॉस्फेरिक कोल्ड स्टोरेज के कारण वो आपको अवेलेबल हो पाते हैं पूरी की पूरी साल। फिर आते हैं नोवल फूड्स। नोवल फूड्स एक्चुअली कहते हैं बैक्टीरिया टाइप में होते हैं। आपको पता होगा आपके बॉडी के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर बहुत टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट भी होती है। तो अगर आप ऐसे कोई बैक्टीरिया यूज़ करो जो फूड प्रोडक्ट में यूज़ करे जाता है, जिससे हमें हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर उसमें डील करते हो तो उनको भी फसाई लाइसेंस लेने की जरूरत होती है। अगर आप उसका कमर्शियल यूज़ कर रहे हो तो आप उस केस में आपको फसाई अथॉरिटी की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। फिर आते हैं स्टोरेज यूनिट या वेयर हाउस गोदाउंस होते हैं, उनको भी करवाना पड़ता है, एक्सेप्ट कोल्ड स्टोरेज और मोस्टली, क्योंकि ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ उनको पहले ही करवाना पड़ता है। फिर आते हैं ट्रांसपोर्टर। अगर कोई मिल्क का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फूड प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर रहा है, तो उसको भी करवाना पड़ेगा। या फूड प्रोडक्ट का होलसेलर है या एक्सपोर्टर है या डिस्ट्रीब्यूटर है या मिड डे मील कैंटीनियर है। मीन्स मिड डे मील क्या होती है, जो छोटे छोटे स्कूलों में या गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चों को मिड डे मील प्रोवाइड करी जाती है, उनको दोपहर का खाना प्रोवाइड करा जाता है, अगर वो भी कोई मील प्रोवाइड कर रहा है तो उसको भी फसाई लाइसेंस करवाना जरूरी है। अगर आप फूड प्रोडक्ट के मार्केटर हो तो भी आपको करवाना पड़ेगा। अगर आपका डिपार्टमेंटल कैंटीन्स हैं, जैसे गवर्नमेंट की कैंटीन होती है, जो जैसे आर्मी कैंटीन होती है, नेवी कैंटीन होती है,
अलग अलग फोर्सेस की अपनी अलग अलग कैंटीन होती है, तो इन कैंटीन में जो भी सामान बिकेगा उनको भी फसाई लाइसेंस लेना पड़ेगा। इंपोर्टर ऑफ फूड आइटम्स फॉर कमर्शियल यूज को भी लेना पड़ेगा, कमर्शियल होटल्स को भी लेना पड़ेगा। अगर आप उसमें डाइनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो तो उसमें आपको वो लेना पड़ेगा फसाई लाइसेंस। और क्लब कैंटीन कैफेटेरिया उनमें भी लेना पड़ेगा। रेस्टोरेंट्स बार्स में सब, अगर आप फूड के सप्लायर हो या कैटरिंग का बिजनेस है, अगर कोई शादियों में जाती है या कोई आप पार्टीज़ में जाकर खाना बनाते हो या आपका कोई बिजनेस है इसके रिगार्डिंग, तो उनको भी फसाई लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर फूड वेंडिंग मशीन है, आपकी एजेंसी ले रखी है आपने, या ई कॉमर्स का फूड आइटम सेल करते हो, या फिर आप रिटेलर हो या रिटेल शॉप है, तो भी आपको फसाई लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। तो आप जानते हो जितना भी अगर फूड प्रोडक्ट में आप कहीं भी डील करोगे तो आपको फसाई लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट है। अब आगे जानते हैं कि अगर पेनल्टीज क्या होती है अगर फसाई लाइसेंस का नॉन कंप्लायंस करते हो। तो पहला आता है, अगर आप विदाउट फूड लाइसेंस के, मतलब विदाउट फसाई लाइसेंस के आप बिजनेस को रन कर रहे हो, तो उस केस में आपको जो पेनल्टी लगेगी 5 लाख की लगेगी, प्लस आपको इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है। उसके साथ में वर्ड है एंड, और नहीं है, मतलब 5 लाख तो आपको लगेगी ही फाइन, उसके साथ आपको इम्प्रिजमेंट भी होगी, मतलब जेल आपको हो जाएगी उस टाइम पे। अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो या फूड आइटम बना रहे हो जो फसाई स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता, तो उस केस में भी आप पे पेनल्टी लग जाएगी। वो पेनल्टी लगेगी अराउंड 5 लाख रुपीज़ की। अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जो कि नॉन ब्रांडेड है या मिसलीड कर रहा है किसी दूसरे ब्रांड को, तो उस केस में भी आपको पेनल्टी लगेगी। और ये पेनल्टी कहाँ तक जा सकती है, 3 लाख रुपए तक की जा सकती है। मीन्स आपने सुना होगा जैसे टाटा एक गुड प्रोडक्ट है, टाटा एक ब्रांड है, अगर उसका आप कोई कॉपी करके या उसके ही पैकेट में यूज़ कर रहे हो कोई दूसरा प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो भी आप पे ये पेनल्टी में आप लायबल हो गए। या अगर आप जो एफ सेल और प्रोड्यूस कर रहा है जिसमें फूड आइटम्स है जिसमें अननेसेसरी केमिकल्स है या सस्पिशियस इश्यूज है, मतलब ऐसे इशू जो कि मतलब ह्यूमन बॉडीज़ के लिए सही नहीं होते, तो उस केस में भी आप पे ये पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी कितने तक की लग सकती है, अप टू 1 लाख रुपीज़ की। अब जानते हैं क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं हमें फसाई लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के। तो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि सिंबल होता है साइन ऑफ बेस्ट क्वालिटी इन फूड आइटम। अगर आप किसी प्रोडक्ट पे फसाई लाइसेंस लिखा हो तो आपको ये इंश्योर कर सकते हो कि ये फसाई स्टैंडर्ड्स को मीट करता है, तो इसका क्वालिटी भी अच्छी होगी। और फिर ये लॉफुली अप्रूव्ड फूड बिजनेस होता है। अगर आप बिजनेस करते हो फसाई लाइसेंस है तो आपका बिजनेस लॉफुली चल रहा है। अगर बिना फसाई लाइसेंस के पकड़े गए तो आपको पहले ही बताया 5 लाख की पेनल्टी प्लस इंक्रीजमेंट हो सकती है। फिर आपकी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाता है। अगर फसाई लाइसेंस का यूज़ करते हो तो मार्केट में वैल्यू बढ़ती है कि अगर ये गुड प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है तो इसके कारण आपकी ब्रांड वैल्यू बनती है, और ब्रांड वैल्यू बनने के कारण आपकी सेल ज़्यादा होती है, इससे आपका प्रॉफिट ज़्यादा होता है। फिर आपका जो प्रोडक्ट होता है बेनिफिट, जो भी आप प्रोडक्ट बेचोगे उस पर फसाई लोगो होगा। फसाई लोगो का क्या होगा, लोगों को पता होता है एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है जिससे ये लोगो मिलता है या फिर लाइसेंस नंबर मिलता है, तो इससे ये जाहिर होता है लोगों के मन में कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी का है और अच्छे है, और इसमें कोई ऐसा गलत केमिकल यूज़ नहीं करा गया, कंपोजिशन यूज़ नहीं करा गया। और आपके बिजनेस का एक्सपेंशन होता है, इंक्रीज रेवेन्यू होता है। जैसे ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी तो आपका बिजनेस एक्सपेंड होगा और आपकी रेवेन्यू भी बढ़ेगा। और इससे ये पता लगता है कि प्रोडक्ट हाइजीन है, क्लीन है, इसमें कोई गलत तरीके की केमिकल यूज़ नहीं करेगा, कोई गलत चीज़ यूज़ नहीं करेगी, तो इससे ये भी पता लग जाता है। फिर आप कोई भी बंदा बिना इस फसाई लाइसेंस के स्मगलिंग और डुप्लीकेशन नहीं कर सकता। अगर आप फसाई लाइसेंस है तो आपका कोई प्रोडक्ट कोई डुप्लीकेट नहीं कर सकता, ना कोई आपका स्मगलिंग कर सकता है। स्मगलिंग करता पाया जाता है तो उसमें आपको मैंने पहले ही बता चुका है, उस पर 1 लाख तक की पेनल्टी लग जाती है। फिर आपका कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कंज्यूमर मतलब जो आपका कंज्यूमर है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपके ऊपर, अगर आप अच्छा प्रोडक्ट उसे प्रोवाइड कर रहे हो जिसमें फसाई लाइसेंस नंबर भी है। ठीक है, तो हम आपको मैं बता चुका हूँ कि फसाई लाइसेंस होता क्या है आपको पूरा डिटेल में। और अगर आपको और ज़्यादा फसाई लाइसेंस के बारे में जानना है तो आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर कर उसके बारे में जान सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है, इसका रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो आपको मैं लिंक दे देता हूँ, आपको वहाँ से जाकर लिंक से करवा सकते हो। और आपको बता देता हूँ, अगर आपको वैसे रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ, आपको इधर ही बता देता हूँ कि आप एस्टीला कंसल्टेंसी की नाम की वेबसाइट को गूगल पर रिसर्च करो। एस्टीला कंसल्टेंसी पर रिसर्च करोगे जैसे ही तो उसका लिंक आएगा, लिंक पे ओपन करना, तो वहाँ पे सबसे पहले ही ऊपर फसाई लाइसेंस का एक ऑप्शन दिखेगा, तो वहाँ पे जाकर फसाई लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।